हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज यार मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। लिटरली मेरे को कई लोगों के कॉल भी आए हैं कि सर सिल्वर में क्या करें यार। सिल्वर 10-20% गिरा था, मैंने खरीदा, अभी क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ एक बार, वंस एंड फॉर ऑल, सो दैट बार बार क्योंकि कमेंट में भी बहुत बार आ रहे हैं सेम क्वेश्चन, तो बार बार सेम क्वेश्चन ना आए। तो लेट मी क्लियर माई स्टांस। मैं आपको एक दो चार्ट दिखाने चाहूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। ये चार्ट है आईआरएफसी का। प्लीज देखो, इतिहास का काम है खुद को दोहराना, एंड हमारा काम है इतिहास से ना सीखना। ये मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के बिहेवियर से कि चार्ट हो गया, चाहे मार्केट साइकोलॉजी होगी, पैटर्न्स खुद को रिपीट करते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सीखते नहीं हैं। उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, जब ये पैटर्न बना था आप मार्केट में थे ही नहीं, आप नए नए मार्केट में आए हो। और दूसरा, आप थे लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं। दो में से कोई एक चीज हो सकती है। तो मैं था और मैंने सीखा, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आईआरएफसी ऐसे घोड़ा बन के भाग रहा था, सो कॉल्ड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जिनको आप अपना बड़ा भाई मानते हो, वो सारे लोग यहां पे बाय बाय चिल्लाने लगते हैं। मोनोपोली कंपनी है, रेलवे का तो पैसा बनेगा ही बनेगा, आईआरएफसी रेलवे को पैसे देती है, ये लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसी बातें की जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? तो मित्रों, आप यहां पे देख सकते हो, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ बाय मोर देन 32%, बल्कि हल्का सा और ऊपर गया था। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि एकदम ऑल टाइम हाई से मैप करके आपको दिखा रहा हूं, बट ठीक है, देख लो। ऑल टाइम हाई से 50% आईआरएफसी करेंटली डाउन चल रहा है, फ्रॉम ऑल टाइम हाई। एंड सारी पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरली ऑल टाइम हाई पे आती है। अब आप कह सकते हो हेमंत यार ये तो वन ऑफ इवेंट है, आप एक एग्जांपल उठा के हमें दिखा रहे हो। और देख लेते हैं आईआरसीटीसी। अनफॉर्चुनेटली तीनों एग्जांपल आई के ही है। यहां भी देखो, एक बार ध्यान से समझना प्लीज। इसको मैं ऐसे रिप्ले पे डाल देता हूं, ये देखो। यहां पे इस समय जो चार्ट था, समझदार को इशारा ही काफी है। इस समय जो जिस तरीके से ये भाग रहा था, $1200 पे, $1200 खैर हूं मैं, ₹1200 पे गया था आईआरसीटीसी। लगातार चांद पे ऐसे घोड़ा बन के भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। सेम चीज, सेम चीज मैं एक चीज आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। क्या सेम चीज सिल्वर में हो रही है या नहीं हो रही? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये दोनों ग्राफ आपको डिट्टो सेम लग रहे हैं या नहीं? मतलब मेरा चश्मा आप पहन सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दीज टू ग्राफ्स आर आइडेंटिकल। ये बार बार होता है, लगातार होता है। दो तरीके के हैं, या तो पहले जो इस ट्रैप में फंसे वो गधे अब मार्केट में नहीं रहे फॉर सम रीजन। क्यों नहीं रहे, मैं आपको रीजन दिखाता हूं क्यों नहीं रहे। हल्का सा अगर मैं इस चार्ट को आगे बढ़ाऊं, तो लोगों को लगता है 10-15% गिर गया है, खरीद लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। बहुत लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्या हमें सिल्वर खरीद लेना चाहिए। यार मेरा स्टांस अब यहां पे, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं प्लीज मेरी बातों को फेस वैल्यू पे मत लो कि आप सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए भी एडवाइस क्यों दे रहे हो। मैं आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं। जितने भी लोगों ने आईआरसीटीसी को टॉप पे खरीदा, उसके बाद आईआरसीटीसी के साथ क्या हुआ एक बार देख लेते हैं प्लीज। मैं रिप्ले को हटा रहा हूं सीधा। उसके बाद आईआरसीटीसी 50% क्रैश हुआ, आईआरएफसी भी 50% क्रैश पोजीशन पे है। एक और आई का एग्जांपल है हमारे पास यहां पे, आईईएक्स। टेन टेन है। ये भी सेम सेम घोड़ा बन के भाग रहा था, आईईएक्स भी सेम। आप देख पाएंगे कि दिस चार्ट टिल हियर ₹260 के आसपास था आईईएक्स। ये चार्ट, ये चार्ट एंड ये चार्ट सेम है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये पैटर्न बार बार बनते हैं गाइस, प्लीज इस पैटर्न को समझो। यूफोरिया फेस कहते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब लोगों को लगता है बस खरीद लो और ऊपर जाएगा। मैं लिटरली ऐसे, सिल्वर के पॉडकास्ट इन दिनों काफी आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था। रैंडम रिटेलर जिन्हें ₹2 की नॉलेज नहीं है, वो रैंडम रिटेलर कमेंट कर रहे हैं कि सिल्वर 20 लाख जाएगा, 40 लाख जाएगा, कुछ भी, कुछ भी। बस मेरा एक क्वेश्चन है, जो जो भी लोग अभी सिल्वर खरीद रहे हैं या खरीदने के बारे में सोच भी रहे हैं, बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो यार। वेयर वर यू, या वेयर वर ऑल दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट व्हेन सिल्वर वॉज ट्रेडिंग एट? मैं एक छोटा सा एनवलप करके इंडिकेटर में कई अपनी स्ट्रेटेजीज में यूज करता हूं।
जिसमें मैं 200 डीए में प्लॉट करता हूं, 200 डेली मूविंग एवरेज, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही बाय करूं। तो मेरा बस इतना सा क्वेश्चन का आंसर कर देना प्लीज चैट में, जो लोग अभी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। जब सिल्वर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था तब क्यों नहीं लिया? तब ले लेते यार, बहुत पैसा बनता, बहुत पैसा बनता। इस पॉइंट पे खरीदना डज नॉट मेक एनी सेंस। यहां से सिल्वर बड़े आराम से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ सकता है, फिर चाहे वो यहां आए चाहे यहां आए, कहां आए मेरे को नहीं पता। अब हेमंत क्या आईएक्स आया था? आईएक्स भी तो ड्रॉ करके दिखाओ। आ जाओ आईएक्स पे जाते हैं हम, सेम एनवलप इंडिकेटर लगाते हैं, सेम बाकी सब चीजों को हाइड करके मैं 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूं। इसको मैं एकदम बोल्ड कर देता हूं। क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया आईएक्स? टेन टेन, आया ही नहीं, खत्म हो गया, क्रैश पड़ा है अभी। अभी ये आईएक्स मैंने अभी बाय द वे बाय किया हुआ है बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स, जो रूल्स मैं डिस्कस करते रहता हूं अपनी क्लासेस में। 54% क्रैश्ड है, 54%। तो जो भी लोग टॉप पे खरीद रहे हैं, प्लीज ऐसे और भी चार्ट्स को स्टडी करो। एक दो तीन नहीं, हजारों चार्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे रिटेलर्स को बुद्धू बनाया जाता है कि खरीदो खरीदो खरीदो, ये खरीदने का समय है, सिल्वर की डिमांड है, गोल्ड की डिमांड है, फिएट करेंसी खत्म हो गई है। देर इज अ गाय नेम्ड संदीप महेश्वरी, काफी वेल नोन, काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है वो, एंड ही इज अ स्मार्ट चैप। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वो स्कैमर है, एटलीस्ट जितनी मेरी नॉलेज है। बट यार देखो, सबको हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं होती है। ही माइट बी वेरी गुड एट मोटिवेटिंग या जनरल ज्ञान की बातें करने में, वो अच्छा हो सकता है, हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन स्टॉक मार्केट का ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो टेक अ चिल यार, जबरदस्ती ऑल टाइम हाई पे बाय रिकमेंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। संदीप महेश्वरी की लिटरली इन दिनों वीडियो आ रही है कि सिल्वर खरीदो, गोल्ड खरीदो, और बस खरीद के 20 साल के लिए भूल जाओ। मेरे भाई, जब ये 50% गिरेगा तो संदीप महेश्वरी आपको बचाने नहीं आएगा, तब उसका मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा। आपकी मेहनत का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा होगा जो ऐसे एसेट्स में फंसा हुआ होगा। मैं गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट नहीं हूं, अगेंस्ट हूं मैं इस प्राइस के। हर चीज को खरीदने का एक टाइम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप अगर ग्रेट चीज को किसी भी रैंडम प्राइस पे खरीद के आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि सारे प्राइजेस का एक सिक्लिकल नेचर होता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चस ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अपने रूल्स, अपनी स्ट्रेटेजीज को इस तरीके से डिवाइस करो कि आप नीचे के रेटों पे खरीदो, ऊपर बेचो। सिल्वर की रैली मिस हुई, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, मेरी भी मिस हुई है, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा पैसा जो स्टॉक्स पे लगा है वो मेरे को पैसा बना के दे रहे हैं, और आगे भी वही मेरे को पैसा बना के देंगे। तो यहां पे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फोल्डिंग हैंड्स की मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं यहां पे, सिल्वर में लगाना है नहीं लगाना मुझे नहीं पता। जितनी मेरे को मार्केट बिहेवियर की या मार्केट पैटर्न्स की समझ है, मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है, जितनी है, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है ना, ऑरेंज लाइन, सिल्वर इस पे आएगा। जब चीजें इस ऑरेंज लाइन से बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चली जाती हैं, वो वापस इस पे आती हैं। कौन लेके आता है जादुई ताकतें, मेरे को नहीं पता कौन लेके आता है। एक बार देख लेते हैं, चलो सिल्वर की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। क्या पास्ट में आई थी? क्या पास्ट में सिल्वर जब भी इस तरीके से घोड़ा बन के भागा है, इसको मैं घोड़ा बन के ही भागना बोलूंगा, क्या ये वापस ऑरेंज लाइन पे आया है? तो यहां पे तो यार 2018 से ही डेटा है कैपिटल डॉट कॉम का, तो जो भी आई थिंक टीएफसी का यूएस डॉलर के टर्म्स में लंबा डेटा होगा। देख लेते हैं एक बार, भूतकाल में जाते हैं, पूरे पूरे भूतकाल में कब से है, 1917, 98, 100 साल का डेटा देख लो। ऑरेंज के नीचे खरीदा होता आपने, बड़ा पैसा बनता। ऑरेंज के नीचे खरीदा, बड़ा पैसा बना। ठीक है, ऑरेंज के नीचे फिर ऊपर गया, इसको मैं लाइन कर लेता हूं क्योंकि यहां पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर ऑरेंज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस करते रहा। ठीक है, फिर एक ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ जिसमें से सिल्वर 5-10 गुना हुआ। और उस ब्लास्ट के बाद यहां पे पता है कौन लोग ट्रैप हुए हैं? यस, यू हर्ड मी राइट। वो लोग जिन्हें लगा था सिल्वर तो ऊपर ही जाते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, वो लोग 1980s के टाइम पे यहां पे ट्रैप हुए। उसके बाद सिल्वर डाउन बाय 90%। उसके बाद अगेन ऑरेंज के नीचे आया, बड़ा पैसा बनता, ऑरेंज के नीचे बड़ा पैसा बनता अगेन। ऑरेंज यार एक बहुत ही बेसिक है, ये एक सिक्लिकल नेचर है जो सभी स्टॉक्स का होता है। आप दोबारा से देख लो, ऑरेंज के नीचे, 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 फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर।
फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब आपको यहां खरीदना है या यहां, दैट इज योर चॉइस। मैं आई एम नॉट अ कमोडिटी ट्रेडर, लेकिन ये ब्लाइंड पैटर्न्स मेरे को दिखते हैं। मतलब ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, दीज आर बेयर मिनिमम पैटर्न्स जो आपको देखने आने चाहिए। अभी सिल्वर यहां पे है, 200 डे मूविंग एवरेज से कितने परसेंट प्रीमियम पे था ये प्राइस? 91% प्रीमियम पे था। सिमिलर है एकदम, 91% प्रीमियम पे था ये प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां हुआ। अब आप बोलोगे सर तब चाइना ने सिल्वर की डिमांड को कर्व नहीं किया था, सॉलिड स्टेट बैटरीज नहीं आई थी, दिस दैट, तब जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। ऐसे काउंटर आपके माइंड में आ रहे होंगे, बहुत ही जेन्युइन काउंटर हैं, आने चाहिए। रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि सॉलिड स्टेट बैटरी आई है जिसमें सिल्वर यूज होता है एंड ऑल। एंड रिसेंटली ये भी न्यूज आई है कि गोल्डमैन गोल्डमैन कह रहा हूं मैं, जेपी मॉर्गन एंड इज सेइंग कि दे आर बाइंग सिल्वर। है ना, ये न्यूज आई है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक बार मैं ऐसी एक और न्यूज का एग्जांपल दिखाऊं आपको, एक बार ध्यान से समझना प्लीज। आप में से जितने भी लोग न्यूज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, एक बार इस चीज को प्लीज समझना। 2022 में गोल्डमैन की न्यूज आई थी कि गोल्डमैन हैज डाउनग्रेडेड टीसीएस एस इन्फोसिस फ्रॉम बाय टू सेल। ये न्यूज कब कब आई थी? 14 सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022 एंड 16 सितंबर 2022। हर तारीख को सेम न्यूज आ रही थी कि गोल्डमैन ने इन्फोसिस को डाउनग्रेड कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है। एक बार चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, सिल्वर पे मैं दोबारा से आऊंगा, एक बार टीसीएस पे चलते हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू द रियलिटी ऑफ दीज न्यूज। दे आर नॉट अवर फ्रेंड, दे आर सर्टिफाइड स्कैमर। उस टाइम पे जब नेगेटिव न्यूज आई थी 16 सितंबर 2022, लगभग यहां कहीं था। टीसीएस उस समय ऊपर से 25% गिर चुका था। गिरने के बाद आपको बोला गया सेल करो। उसके बाद टीसीएस रॉकेट बना, बहुत ही 50-60% की रैली आई, ऑरेंज लाइन से ऊपर गया। यहां पे पता है कैसी न्यूज आई थी? मैं 10 जनवरी 2025 मार्क कर देता हूं आपके लिए। इस टाइम पे एकदम टॉप के आसपास है टीसीएस, हमारा प्यारा टीसीएस। और कितना गिरा था? हाँ, मैंने देखो, मैंने सेल ही सर्च किया है, मैंने बाय सर्च नहीं किया। पहली ही न्यूज क्या है? गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। कॉन्ग्रेचुलेशन, गोल्डमैन ने आपका बड़ा वाला काटा। आपको उन्होंने बॉटम पे बोला खरीदो, टॉप पे बोला बेच दो। ओ सॉरी, उल्टा, आपको बॉटम पे बोला बेच दो एंड टॉप पे बोल रहे हैं खरीद लो। और जब गोल्डमैन ने खरीदने के लिए बोला, उसके बाद टीसीएस के साथ क्या हुआ? इट हैज अगेन फॉलन बाय मोर देन 30%। और अब रिसेंटली एआई करके बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। टीसीएस वापस से ऑल टाइम हाई बनाएगा, तब तक पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। जब ऑल टाइम हाई बनाएगा तब पॉजिटिव न्यूज आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। जिस प्रकार सिल्वर जब नीचे था, कोई भी न्यूज नहीं थी, कोई भी न्यूज नहीं थी, अब ऊपर है, तो सभी लोगों को सिल्वर ही बाय करना है फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन। तो यार ये जो माइनर क्रैश आ रहे हैं उस पर तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं ये बताऊंगा ये क्रैश क्यों आ रहा है, ऑल आई एम गोइंग टू से इज कि ये क्रैश तो अभी शुरुआत है। सूनर और लेटर ये ऑरेंज लाइन को पप्पी देगा सिल्वर। इट इज गोइंग टू हैपन। अब उसके लिए ऑरेंज लाइन थोड़ी सी ऊपर आ जाए, चाहे वो यहां कहीं मिल जाए, चाहे सिल्वर यहीं से गिर जाए नीचे, चाहे $50 पे मिले, चाहे 60, चाहे 80, मुझे नहीं पता कहां पे मिलेगा, बट ऑरेंज के नीचे सिल्वर को आना पड़ेगा। ये मार्केट के रिपीटेड पैटर्न्स हैं, कुदरत के नियम है। आप और मैं इन कुदरत के नियमों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे सिल्वर आएगा तो आएगा। ना मैंने पहले लिया था, ना मैं अभी ले रहा हूं। तब लूंगा या नहीं वो फ्यूचर के हेमंत को पता है, वो मेरे को भी नहीं पता। तब अगर मेरा सिल्वर लेने का मन किया कि 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है खरीद लो, तो अलग बात है। मैं कभी भी चीजों को ऑल टाइम हाई पे परचेस नहीं करता, मैं कभी भी स्टॉक्स को टॉप पे बाय नहीं करता, ना ही मैं सलाह देता हूं कि उन्हें बाय करो। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एज ऑफ नाउ। अप्लाई किया है मैंने, बनने वाला हूं कुछ टाइम में, तो तब मैं और कॉन्फिडेंस के साथ विद वर्डिक्ट बोल पाऊंगा। अभी मैं बस आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व कराने का काम किया है मैंने, कि ये इतिहास में होता है और बार बार होता है। सिल्वर जिस तरीके से ऊपर जा रहा था, मेरे अकॉर्डिंग नीचे आएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आईईएक्स को गिरते हुए देखा है। ना मेरे पास आईएक्स तब ₹2 का था, अभी तो मेरे पास आईएक्स अच्छी क्वांटिटी में है, मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आईएक्स को अभी बाय किया हुआ है। और जो आपके सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स अभी सिल्वर को खरीदने की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यार, छोटी सी इंडस्ट्री है, मेरे को दुश्मन बनाने का कोई शौक नहीं है।
वही सेम लोग, एग्जैक्टली वही लोग आईएक्स को कह रहे थे। उस समय उनकी उस तरीके की रील आ रही थी कि आईएक्स, आईआरसीटीसी, सीडीएसएल, ये स्टॉक सस्ते में मिल जाए मतलब ही नहीं बनता, ये स्टॉक हमेशा ऊपर ही रहते हैं। मित्रों, उसके बाद क्या हुआ? 50% डाउन। सेम कहानी सीडीएसएल की भी थी। सीडीएसएल भी साथ में ही घोड़ा बन के भाग रहा था। ऑल्दो सीडीएसएल की थोड़ी अलग तरीके का बिहेवियर रहा। सीडीएसएल भी सिमिलर रॉकेट बन के भाग रहा था। ये भी अपने टॉप से ऑरेंज के नीचे आया, वो तो आपको दिख ही रहा है। अपने टॉप से 46% ये भी गिरा था। तो यहां पे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू शो दिस स्मार्टनेस, यू हैव टू प्रूव दिस इज योर मोमेंट कि आप 99% उस भीड़ में आते हो जो फोमो और ग्रीड, फियर, उन सब चीजों से ड्रिवन होती है एंड इवेंचुअली दे लूज मनी। या फिर आप उन 1% में आते हो जो मैथ पे थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। थोड़ा बहुत भरोसा, मैं नहीं कह रहा मैथ को भगवान मानो, लेकिन गणित पे, मैथ पे और कॉमन सेंस पे थोड़ा सा भरोसा करो, बहुत पैसा बनेगा। ये 200 डे मूविंग एवरेज सिर्फ एक रैंडम लाइन नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। शॉर्ट रन में मैं आपको बताऊं तो जब ये ऊपर है तो सारे लोग प्रॉफिट में हैं, दे विल बुक प्रॉफिट। चार्ट इससे नीचे है तो सारे लोग लॉस में हैं, दे विल बुक लॉस। जब नीचे जनता अपने एसएल हिट करती है तो पावरफुल प्लेयर्स नीचे खरीद के देन स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, कमोडिटी को ऊपर लेके जाते हैं, फॉरेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, जहां भी आप ट्रेडिंग करते हो। पैटर्न्स इस तरीके से ही वर्क करते हैं। तो आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो सिल्वर एंड गोल्ड, मैंने दोनों का अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि क्या करना चाहिए। 200 डे में मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, मैं नहीं खरीद सकता। मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि 2020 के आसपास भी जब ये ऐसे ऊपर गया था तो कितने साल तक रिटर्न नहीं दिया था इसमें, चलो बहुत ज्यादा साल तक साइडवेज नहीं रहा था, बट अगेन ऊपर जाने के बाद फॉर मोर देन 1300 दिन, 1300 दिन कितने होते हैं? लगभग 4 से 5 साल, लगभग 4 साल तक 0% रिटर्न। उसके बाद भागा है। अगेन 4 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरा पॉइंट यही है कि हेमंत, जब तुमने यहां नहीं खरीदा तो यहां क्यों खरीद रहे हो? या तो मेरे को पहले से पता होता कि ये रैली आने वाली है। डबल होने के बाद क्यों आपको लग रहा है कि और डबल होगा? पहले क्यों नहीं पता था? या तो पहले पता होता। अब मैं ऐसे में किस तरीके की स्टडी करता हूं, बस एक झलक दिखाना चाहूंगा आपको। अगेन नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंप्लाइंट एज ऑफ नाउ। ये 4 स्टॉक्स को मैं स्टडी कर रहा हूं अपने लिए। यूनियन बैंक ऊपर जा चुका है। यूनियन बैंक भी जो है यहां पे 40% गिरा था, यूनियन बैंक ऊपर जा चुका है। कितने परसेंट का आरओआई दिया है यूनियन बैंक ने रिसेंटली? लगभग 63%, बल्कि उससे ऊपर 82% यूनियन बैंक बढ़ा है। ये बढ़ चुका है। मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था जिनके सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, और जो भी पीएसयू बैंक्स हैं जो ऑल टाइम हाई तक जब जाएंगी मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगी। तो मेरे को ये 3 कंपनी निकली हैं। मैंने अभी इन्हें खरीदा नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग माई रिसर्च। तो मैं इस तरीके से रिसर्च करता हूं, इसीलिए मेरा पैसा बनता है। आई एम नॉट अ टिपिकल रिटेलर, ना ही मैं रिटेलर हूं, ना ही मैं चाहता हूं कि आप रिटेलर बनो। यूज लिटल बिट ऑफ ब्रेन, नॉट जस्ट ब्रेन, कॉमन सेंस, कि हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना। बस भीड़ का सिर्फ इतना खासा काम है हमारे देश में कि ये अपनी चिद्दी उंगली लेके आओ, जिस भी उंगली पे निशान पड़ता है वो उंगली लेके आओ, वोट करो, निशान लगाओ और निकलो यहां से। उसके बाद ना भीड़ की सुनी जाती है, ना भीड़ को अमीर बनाया जाता है, भीड़ को केवल गधा बनाया जाता है। मेरी बातें अगर आपको चुभ रही हैं तो मतलब आप सही चीज रियलाइज कर पा रहे हो कि हम भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना। हमें समझदारी से काम लेना है। इस टाइम पे अगर आप सिल्वर बाय करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है। अब देखो, मैं अगर अभी यूनियन बैंक खरीदने के बारे में सोचता हूं तो कहीं भी नीचे गिर सकता है, कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं। लेकिन पंजाब सिंध बैंक, जस्ट एज एन एग्जांपल, ये ऑलरेडी रिसेंटली 66% गिर चुका है। और भी गिर सकता है लेकिन चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गिर चुका है। तो जो चीजें ऑलरेडी गिर चुकी होती हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है, अगर चीज ग्रेट है, तो उसके दोबारा गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं वेक्टर्स आपको दिखाना चाहूंगा। सिल्वर यहां पे गिरा था टॉप से 20%, यहां पे गिरा था 20%, ठीक है। यहां पे सिल्वर भागने के बाद गिरा था 40%। अब आप अगर 30 to 40% गिरने के बाद खरीदोगे, उसके बाद भी गिर सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं गिरेगा, लेकिन चांसेस गिरने के कम है, प्रोबेबिलिटी गिरने की बहुत 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 कम हो जाती है। तो 40% गिरा, फिर ऑल टाइम हाई पे गया, फिर गिरा, फिर ऑल टाइम हाई पे गया एंड बहुत ऊपर गया।
यार मेरा कॉमन सेंस चाहता है मैं एरो बनाऊं नीचे की तरफ, बट मैं नहीं बना सकता क्योंकि सेबी मना करेगा कि तुमने डायरेक्शन क्यों बताई। तो मैंने बस आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सिखाने की कोशिश की है। इट इज एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू गाइड यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं सबको गधा बोलते रहता हूं, बुरा मत मानना प्लीज। खैर मान भी लोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके क्योंकि आपको भी पता है आई एम इन योर टीम। आई एम अ टिपिकल वेल विशर ऑफ योर्स, आप सभी का। मैं चाहता हूं आप सभी का पैसा बने, लेकिन वो पैसा भी तभी बनेगा जब आप कॉमन सेंस यूज करोगे। क्योंकि लक्ष्मी जी इतना सा कहती है यार कि तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ, मैं तो आपके पास आना चाहती हूं। लक्ष्मी जी कह रही है थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अब आप अपना पैसा आग में डाल के मिट्टी का तेल लगा के हाथ सेकोगे तो लक्ष्मी जी आपके पास क्यों आएंगी? नहीं आएंगी। तो ऑल टाइम हाई पे बाय करना विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी रूल बाय करना इज एज सिंपल एज पैसे को आग लगाना। क्योंकि यहां पे अगर आपने बाय किया तो आपके पास कोई भी रूल नहीं है। यू डोंट हैव एनी रूल। जैसे मेरे क्या रूल होते हैं, अगर मैंने इन तीन में से कोई भी स्टॉक बाय किया तो मेरे पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है जो मैं अप्लाई करके देखता हूं एंड उनके टेक्निकल टारगेट पे मैं बेचूंगा। मेरे पास बाइंग प्लान भी होता है, मेरे पास सेलिंग प्लान भी होता है। हाउएवर अगर मैं ऑल टाइम हाई पे बाय करूंगा तो मैं बेचूंगा कहां? कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास, ना आसपास कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, कुछ 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 है ही नहीं। मतलब मैं कहां बेचूंगा? मेरे पास आई हैव जीरो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सेलिंग पॉइंट की जो भी यहां पे खरीद रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन सी टेक्निकल स्ट्रेटेजी, कौन से फंडामेंटल या कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हो। यहां पे अगर आप खरीद रहे हो तो यू आर सिंपली फॉलोइंग भेड़ चाल। भेड़ चाल, आप बस लोगों को फॉलो करके खरीद रहे हो एंड ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है। इट इज अ जोक, इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। तो प्लीज रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करो एंड यू विल डू ग्रेट इन द लाइफ एंड ग्रेट इन मार्केट। और रैंडम भेड़ चाल को फॉलो करो एंड यू विल लूज मनी। ठीक है। अब सिल्वर में अगर स्ट्रेटेजी लगानी हो तो मैं कह सकता हूं बेर मिनिमम कि यार मैं सिल्वर को टॉप से 30% डिस्काउंट पे खरीदूंगा, या 200 डे मूविंग एवरेज से 10-12% गिरता है बार बार, तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज से 10% नीचे खरीदूंगा, 30-40% पे सेल। एज सिंपल एज दिस स्ट्रेटेजी भी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो रिजल्ट कैसा है। आई एम प्रीटी श्योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी ग्रेट। तो फॉलो सच रूल्स यार, प्लीज फॉलो दीज काइंड ऑफ रूल्स डिलीजेंटली एंड यू विल मेक गुड मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर, सॉरी, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैट में जरूर बताना। मैं मेरे काफी रॉ इमोशंस आए हैं बिकॉज सामने वाला बंदा जब अपने पैसों को गलत जगह लगा रहा होता है तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज योर मनी। ऑल्सो कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन पूछा था अपने स्टूडेंट से। देर वॉज अ वीडियो, बजट डे स्ट्रेटेजी के टाइम पे वीडियो थी। तो मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा था दैट आई एम अबाउट टू लॉन्च अ सर्विस, जिस सर्विस में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिस सर्विस में मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा हम मतलब मैं आपको 2-3 स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद एवरी वीक वी विल डिस्कस कि कौन सा स्टॉक उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे आ रहा है जिसको हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो टारगेट ये था कि अगर इस वीडियो पे 100 यस कमेंट आए कि यस लॉन्च दैट सर्विस तो मैं यूट्यूब पे प्रीमियम फीचर लॉन्च कर दूंगा। तो अभी कितने कमेंट हैं, कैसे काउंट करते हैं, एक सेकेंड। यस, तो इस पे 101 कमेंट आ गए हैं। आप लोग भी अगर अगर उस सर्विस में इंटरेस्टेड हो, यूट्यूब पे मेंबरशिप फीचर मैं लॉन्च करूंगा क्योंकि सारी डिस्कशन सबके साथ नहीं की जा सकती है, कुछ खुफिया बातें सीक्रेट स्टूडेंट्स के साथ ही की जा सकती हैं। तो 200-300 रुपए पर मंथ चार्ज होने वाला है उस सर्विस का, जिसमें मैं आपको यूट्यूब पे ही अपना जूम का लिंक शेयर करूंगा एंड उस जूम लिंक पे हम मिलकर डिस्कशन करेंगे। जो भी डिस्कशन होगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगी। तो इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट सर्विस तो इस वीडियो के नीचे बजट डे स्ट्रेटेजी जो मैंने वीडियो डाली है, इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दो कि यस वी आर इंटरेस्टेड। 100 कमेंट हो चुके हैं, 100 ही टारगेट था वैसे, बट स्टिल 100 से ज्यादा होंगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। आई विल लॉन्च दैट सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, आई होप यू आर लविंग द वैल्यू दैट आई एम शेयरिंग विद यू। प्लीज फॉलो दिस रूल्स यार, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बस भीड़ को फॉलो करना इज द श्योर शॉट रेसिपी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। आपने अगर भीड़ को फॉलो किया तो आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कॉफी पीते हुए बना रहा हूं वीडियो, चीयर्स। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।